श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। नत्वागतम् शरणं शरणं मत सप्त संतुदातरम कुठारम जिज्ञासहे प्रकृतिम पुरुषस्य नमामि सद्यमिर्वदाम वरिष्ठम सन। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। कुठार के समान में प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल को शरण में आई हूँ। आप सन भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपके प्रणाम करती हूँ। मैत्री उवाच इति सवातुमृमिदपिस्पृतम् निशम्य पुंसाचम वर्धनम् रियातिन विद्यावत्तम् सताम गति बवर्ष इस्मात् शोभिताननम्। श्री मैत्र जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वो परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसके मन ही मन प्रशंसा करने लगे और प्रमुदी मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान वाच सन योगादमतिकम्ब पुंसाम मतों मनीषश्रमसाम में अत्यांतर पर तत्र दुखस्यम च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म के योग ही मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। तमिम्मते प्रवक्ष्यामि यमोचम पुराणगे विष्णुनानम श्रोत्र कामरम योग सर्वानुपुनम। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारदादि ऋषियों के सामने उनके सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। चेतम कलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंससी मुक्ते। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वह मोक्ष का कारण बन जाता है। हम माते मोते कामरोधो बाधि भीरमलयम वीतम यदामनम शुद्ध मधुम मुखम सुखम समम। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम और लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तदा पुरुषात्मरम केवलम प्रकृतिम परम निरंतम सोजितमरमातम खंडितम। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है, तो प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत तवासिनम प्रकृतम च होतजसम न युज्यमानया भक्तया भगवत अखिलात्मनि श्रुद्रश्वतो शिवम पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धे। योगी के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। प्रसंगमजनम प्रसात्मत्तम कवयो विदुम सेव साधोषो कृतो मोक्ष द्वारा मापुरुतम। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का आच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों सन महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। तितिक्षवम कारुणिकम स्वदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवम शांतम साधवम साधुभूषणाम। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहदारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मैं परायण रहकर मेरे पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। उन्हें बहुत सारा धन संपत्ति सुख आरोग्य और सुख देते हैं। मध्यनेन भावेन भक्ति नानो कुर्वन्ते ये दृढ़ाम मत्कृते तत्कृताम सत्यकृता सज बांधवाम मदाश्रयम कथा मुष्टाम स्वंति कथांति च तपन्ति विविधास्तपोतो तनोव चेतसम। त एते साधवम साध्वी सर्वसांग विजिरताम संगस्तपत्ते प्रार्थ्याम संग दोषराहिते। साध्वी ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुषी साधु होते हैं, तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सताम प्रसंग नाम वीर संविदो भवंती हतक्रासानमा कथाम तजोश पादरस वर्गो आत्मनि श्रद्धा सत्यपूर्व करशति।
सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम को यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। भक्तया पूजात वाद विराग इंद्रयाद दृष्टदात चंद्रनानु चिंतया चितस्य तो ग्रहणे योग युक्तो यतशक्ते ऋषु वीर्यार मार्गयम। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुए भक्त के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोविग्रह के लिए यत्न करेगा। असे वे सायम प्रकृते गुणानम ज्ञानेन वैराग्य विरुचतेन योगेन मरिच्यपि इत्तरया च भक्तया माम प्रयत्नात्म विरोरंदे। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, मेरे प्रति की सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। संदेवतिरवाच काचित्तच्युताभिप्तियं कीदर्शे मम गोचरा ये पदम ते निर्वाण मंजसानवशा अहम। देवती ने कहा, सन भगवान, आपके समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसे अवलाओं के लिए किस भक्ति ठीक है जिसकी कि मैं सहज में ही आपके निवारण पद को प्राप्त कर सकूं। यो योगो भगवद्दानो निर्वाणतसो योजितम कीदृशम कति चांगति तसो तो बोधनम। निर्वाण स्वरूप प्रभो, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान सन भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग है। सन देवताएं नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।